अरे बेइज्जती होगी लुगाइया की। ठेका खोल गया था और भी दारू पियोंगे। अभी तो चोरी डकैती कम हो रही है, फिर और ज्यादा बढ़ जाएंगी। दारू पी के ताड़ किसी की बाण बेटी का कांड होगा, अब फिर आने वाले का जनता कर देगी। वे फिर अपने आप पेन बचा लेंगे अड़ान के, कमाए ताब मिल जाएगी उन्हें। क्या भरोसा न सड़िया का जो कुल मार के भाग जाए, पीछे खोस के भाग जाए। घर साफ नहीं करते, इसलिए पानी भरा है। रे जाइए रे नेता थारा नाच है। पानी ये मालिक मकान का आना ही का, यहाँ अपने रोक जब बंदा लगा दिया पानी ठेका बनाने के लिए। ये तो ठेका बना गा नहीं या ये जवाल कैची देवे या माटी गे दिखा देने, अरे रास्ता बंद। नलिया की सफाई होनी चाहिए, गाड़ सही होनी चाहिए, और एक ये ठेका नहीं खोलना चाहिए। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराला गांव में। इस गांव में वोटर लॉगिंग को लेकर यानी कि जलभराव को लेकर बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ में एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि पासी में यहाँ पर मेन रोड पर यानी कि जब गाँव के अंदर आया जाता है वहीं पर एक ठेका खोला जा रहा है, जिसकी वजह से महिलाएं भी ज़्यादा काफ़ी परेशान है। क्योंकि आपको पता है कि अभी अगर आप घुमाकर हम कैमरा आपको दिखाएं तो आप देखिए कि आपको कुछ ही दूर पर जहाँ पर कार पार्क कर रखी है उसके साथ में ही वो ठेका बनाया जा रहा है और ये ठेका चालू भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ की महिलाओं को यही कहना है कि रात रात में जब यहाँ से महिलाएं गुजरेंगी या फिर लड़कियां गुजरेंगी तो किस तरीके का माहौल यहाँ पर होगा। में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो स्थानीय लोगों से ही जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर ये कब से देखा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जो अभी आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी भर जाता है रोड सड़कों पर नालियों में, ये कब से है? ये कब से? ये 1 साल तक। तो हम कित कर उल्टे बोले अम्मा भाई नौले साहब कर दे कर दिया, मान तनख्वाह मिल रहा है, हमारी तनख्वाह रोक रही नौका है। तनख्वाह हमारे लिखा तनख्वाह ले देने वाले क्यों ना सुनते, दो क्यों ना। 3 साल हो गए तब से साफ ही नहीं हुई है, कति नहीं होली, जाके देखो सारी गाड़ी में भरी है। कितनी बारिश में गई मैं हॉस्पिटल में, मैंने न्यू दुख से कितना पन्नी अड़ जा कितना क्या मार जा, 2 जगह में पड़ी। रे जाइए रे नेता थारा नाच है, हमने बैठा रखे जो बंगला में नहीं लकड़िया की धूल चाटे वे मारे, तूने बच्चे बर्बाद कर दिए, न्यू कर दिया। काड़ भाड़ बेटी मारी खड़ी होने की रहना, उड़े हमने बस में तो उतरना, उड़े हमने जाना, उड़े हमने बैठना, उड़े सबके हमने लेन जाना, सामान दुकान भी उड़े हैं तकरीबन, उड़े उन्हें सेड़िया करा कर दिया। उसने बेरा जब पट है ना, जब ये काम वो अपने बंगले के बराबर में बसावे और उसके बीबी बच्चे बाहर लकड़े शराबी बोला जब बेरा लग गए। और दो के जी जोश है जिन कहते जब मेरे को ना वे के जाना है, के औलाद करके भाईचारे करके कुनबे का तो खो है। तो ठेके के बारे में पता है यहाँ पर एमएलए को या पार्षद को पता है कि खोला जा रहा है? पता तो है, सुनाई नहीं कर रहे किसी की भी। उस दिन चौपाड़ में भी बोला था हमने, पर कहीं सुनाई नहीं कर रहे अभी। ये नहीं कहा कि मंजूरी मिल रही, क्यों दी उन्हें मंजूरी? गलत काम की जब दे दे कमल की ना देवे या नहीं करते या मंजूरी बहुत दी उन्हें। अगर बेटी आएंगी 9-10 बजे ड्यूटी से या कहीं ऑफिस से तो वो इसी रास्ते तक आऊंगी, दूसरा रास्ता थोड़ी बदली करेंगे। हमने भी सामान लाना पड़ जा, बारिश हो बाज के लाना पड़े तो बूढ़ा बड़ी पी कपड़े पाओगे चिपट जा, को इज्जत बार बार बना है। एक बात बताओ, ये सब उंडा काम हो रहा है। देखो जी हम तो ये चाहो हाँ, ये गली बननी चाहिए, नाली साफ रहनी चाहिए, ठेका नहीं खोलना चाहिए। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पाइप से आ रहा है पानी, नीचे से फूटा हुआ है पाइप, गांव के अंदर जो पानी जाता पीने का पानी जाता है? हाँ जी, पीने का पानी है ये। मैम ये जो पाइप फूटा हुआ है 13 अक्टूबर को, ये पहले से फूटा हुआ है, लेकिन 13 अक्टूबर को मैंने कंप्लेंट की थी। आज उस बात को 2 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक पानी की टंकी से कोई बंदा नहीं आया। हमारे जेई साहब है धर्मवीर जी, उनको मैं खुद बोल के आया हूँ, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब ये क्या होगा, पानी वेस्ट हो रहा है, नाले का पानी इसके अंदर आएगा और वो कहाँ जाएगा? हमारी टंकियों में, पानी के पैंडों में। तो ये बताइए आप लोग, जैसे कि अभी तो बारिश नहीं हुई है तब भी इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है, बारिश होती है तब जाना बारिश से तो हमारे घर में पानी घुसा है, गंदा पानी वो निकालना पड़ा। अच्छा ये बताइए कि आपका गांव वैसे सुरक्षित है क्या महिलाओं के लिए? नहीं जी, वैसे कैसे, जब ये ऐसे काम होंगे तो कहाँ सुरक्षित होगा? अच्छा जो दारू का ठेका खोले, बेरोजगार जो औरतें बेचारी इतनी दुखी हैं, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाती, कम से कम ऐसा रोजगार होना चाहिए ना जो अपने बच्चों का पेट भर ले, घर से सब दिन काम करे, रात में उनके आदमी मारे,
और जब कम से कम बच्चों का पेट तो भरे, ऐसा रोजगार क्यों नहीं खोले औरतों के लिए। अच्छा, तो बीमारियां कितनी फैलती हैं इसकी वजह से? ये जो गंदा पानी भरा हुआ है, इससे बीमारियां कितनी फैलती हैं? बीमारी तो जी जाकर देखो, सबका मच्छर लग रहा है, किसी का डेंगू हो रहा है, किसी का मलेरिया हो रहा है, किसी का चिकनगुनिया हो रहा है। बीमारी तो है ही। कम से 1-1.5 महीने से तो सारी गली परेशान है, सारे बीमार है। जाकर देखो आप, घर घर बड़े बुढ़े भी है, बच्चे भी है, सभी बीमार हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये है, सुबह पानी आता था, यहाँ से निकलने में बिल्कुल दिक्कत पड़ती है। कम से कम गोडे गोडे पानी हो जाता, अंदर से नाले कोई साफ नहीं करता। यहाँ पे आके कंप्लेंट करते तो हफ्ता 10 दिन में मुश्किल थे, एक दिन कोई आके ऊपर कोलची मारते चले जाते हैं। जमादारी हुई है जी। ठेका खोल गया था और भी दारू पीऊंगी, कति बंद कर दे। हाँ पीऊंगी, मानते तो हम भी पीवेंगे, आदमी नहीं मानेंगे तो जनानी भी पीवेंगी। फिर मुखिया जी, आप ये बताइए कि आपको पता होगा कि आपके गांव में ही मेन गली में ठेका खुल रहा है, जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं खुलना चाहिए, कि नहीं खुलना चाहिए वो, तो क्या काम कर रहे हैं आप? ईसा अभी ठेका 9,000 करोड़ तो इसने कमाया है केजरीवाल ने, रेवेन्यू है। ये समस्या ये नहीं दिखती तुम्हारे को, ये समस्या सबसे विकट जो समस्या है हमारे यहाँ पानी की समस्या है। हमारा गांव इस टाइम चारों तरफ पानी के अंदर खड़ा हुआ है। आप जाके वीडियो बना के देख सकते हो, फिरनी वाला रोड देखो, कम से कम 3-3, 4-4 फुट पानी है। परसों हमारे एक दलबीर जी स्थानीय नेता हमारे यहाँ के, उन्होंने वीडियो डाल भी रखी है। उन्होंने वहाँ किश्ती चला के दिखाई है। कश्ती चला के? हाँ बिल्कुल, नाव चला के दिखाई है वहाँ पे, क्योंकि इतना पानी है वहाँ पे खड़ा हुआ। ये बाहर आप देखो, ट्रैफिक का सुबह से रात को 12-1 बजे तक यहाँ 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता जो जाम ना लगे। ये जाम सिर्फ इस रोड की वजह से है। पानी की निकासी कहीं से नहीं है किसी भी तरीके से। पूरा गांव पानी में ऐसे ही खड़ा रहता है जैसे। अच्छा, यहाँ से जो विधायक है वो धर्मपाल लाकड़ा जी हैं, आप बताइए कि उनके नेतृत्व में कितना काम हुआ है यहाँ पे? अभी बहन जी नमस्ते, पहले तो आपके जो चैनल है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो सत्य को दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अभी आपने जो एमएलए के विषय में जो पूछा है, उसके विषय में अभी 3 दिन पहले कराला गांव में ही वो आए हुए थे। उस समय पर उनको हमारे गांव का एक बहुत माननीय व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति भी था और 1-2 और थे उसके साथ, और हम सब मित्रगण थे। तो उनको बोला कि हमारे गांव में एक शराब का ठेका आ रहा है और ये जो रोड है, गलिया है, आगे चल के डेंगू की बीमारी है, इनसे हमें निजात दिलाइए, नहीं तो आने वाले समय में हमारे बच्चों का, हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में है। तो इस पे आप तैयारी कीजिए ताकि हम इससे बच पाएँ। तो उन्होंने बोला भाई शराब आप में से कौन पीता है? एक आदमी उनको शायद पता हो कि वो शराब पीता है। तो उनसे वो एमएलए बोले कि आप शराब पीते हो? तो उस आदमी ने जो सत्य बोलते हुए बहन जी, उसने ये बोला हाँ मैं ले लेता हूँ, कभी कभार ले लेता हूँ। तो एमएलए का यह कहना था कि आप लेते हो तो अब आपको ज़्यादा अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके गांव में ही आपको प्राप्त मिल जाएगी। क्या ये मर्यादा है एमएलए की? ये सोचने का विषय है। देखो एमएलए प्रतिनिधि आज बना हुआ है किसके कारण? हम सभी ने उनको वोट दिया, किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन वो आज जिस पद पे, तो उसने उसकी गरिमा को समझना चाहिए। परंतु उसका यह बोलना क्या उचित है कि अब ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा? और जो बुरी चीज़ है, समस्या आपके समक्ष लेके आ रहा है कोई आदमी, तो उससे उसका समाधान कीजिए, ना कि और समस्या पैदा कीजिए। अच्छा, आपने ये बोला कि जहाँ पर आपने सिर्फ आदमी से पूछा वहीं पर आपका प्रश्न खत्म हो जाता है। महिलाओं से पूछा इस बारे में कि उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? हाँ, एमएलए ने ये बात नहीं पूछी, क्योंकि हमारी माताएं बहनें, ये जितनी भी हमारे माताएं बहनें, हमारे बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या, हमें इनकी अधिक चिंता है। ना तो रोड यहाँ पे बन रहे, और ऊपर से जो समस्या है वो शराब, और जितने दिन प्रतिदिन एक जो काउंसलर है उसके अंडर में 3 शराब के ठेके आ रहे हैं, अर्थात जो है पूरी दिल्ली में 900 ठेके खुल रहे हैं। तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, जो फ्री के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। अब जो उसको पद दे रखा है, मुख्यमंत्री बना रखा है, तो उनका यह कर्तव्य बनता है जो भी समस्या है उसका निदान कीजिए, ना कि समस्या उत्पन्न करे। सारे दिन एक ऐड चलता रहता है, रविवार 10 मिनट, 10 दिन 2 मिनट पानी उड़ेल देंगे, ये कर देंगे। इसको कौन उड़ेलेगा? हमारे घरों में तो एक मैसेज पहुंचा देते हैं कि कूलर में पानी नहीं भरना चाहिए, इसको कौन उड़ेलेगा? इसका कौन जिम्मेवार है? सारे दिन बोर्डों पे लगा रहता है, बूंद बूंद कीमती है। यहाँ आओ, एक दिन में कई हजारों लीटर पानी, हजारों लीटर, टनों लीटर पानी यहाँ बर्बाद हो रहा है। सरकारी टूटी लगी है। हाँ सर, ये रहा यहाँ मेन रोड, मेरे ख्याल में 1 महीने से पाइपलाइन फटी पड़ी है, वहाँ ये बूंद कीमती नहीं है। मैम ये बहुत ही गलत बात है। मेन चौक हो गया, हमारी बहन बेटी माताएं बहनें जाती हैं यहाँ से, वो छेड़खानी करेंगे, कितनों के सिर फूटेंगे, गोलियाँ चलेंगी, कुछ नहीं कह सकते। शराबी का
क्या कर सकता है वो? कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं है। सुबह बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो वो जो है ना जूतों में क्या नाम है हाथ में लेके जाते हैं। हम नौकरी के लिए जाते हैं तो हम अपने जूतों को हाथ में लेके जाते हैं, बस में जाके पहनते हैं उनको। तो ये समस्याएं, सारी समस्याएं हैं जी कराला गाँव में। तो ये देख रहे थे आप ग्राउंड जीरो से जुड़ी कुछ समस्याएं, जहां पर आप सभी जानते हैं कि हालांकि इस समय बताया गया है कि बहुत सी जगहों पर ठेके खोले जाएंगे, लेकिन अभी समस्या ये बन रही है क्योंकि ये एक तरीके से रेजिडेंस कॉलोनी में, मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं उनके बीच में ही खोला जा रहा है। जहाँ पर आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की बात करें या फिर अन्य शहरों की बात करें, अपराध बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर कुछ इसी तरीके के ठेके कहें या फिर जो चीज़ें हैं इसी तरीके से खुलने लगेगी तो जो अपराध है या फिर कहीं मानसिक तनाव है, बहुत सारी चीज़ें और भी ज़्यादा उत्पन्न होने लगेगी। तो लोगों का यही कहना है कि जो ये ठेके हैं या फिर उन्हें बंद करना चाहिए या फिर किसी और जगह पर जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं है वहाँ पर खोल दिया जाए। तो ये ज़्यादा समस्या यहाँ पर है। हालांकि काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पानी भरा रहता है, जल भराव रहता है। तो ये भी बहुत समस्या है यहाँ पर, सिर्फ कराला गांव की ही नहीं बल्कि दिल्ली की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको कुछ धरातल पर ऐसी ही तस्वीरें हमेशा से नजर आ जाती है। तो इस पर बड़ा सवाल यही बनता है कि विधायक हो, पार्षद हो, हर किसी का यही हाल है, कोई भी काम नहीं करवा पाता है और लोगों के बीच में लगातार इसी तरीके की परेशानियां बनी रहती हैं। तो इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है वो आप जरूर बताइएगा। साथ ही मेरे साथ क्लब का बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।